हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो आपको दिखता होगा। ये STR जिसका नंबर है STR F6454 कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका नंबर भी मैं आपको शो करवा दूं कि F6454। ये अमूमन आपने देखा होगा कि हमारे CRT टीवी में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है उसके सर्किट में, और CRT टीवी में भी इसका यूज SMPS में ही होता है। SMPS के ही लिए बनाया जाता है इसे, और SMPS में PWM सेक्शन के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, जिसका काम यहाँ पर ड्रेन पर स्विचिंग करवाना होता है, ऑन ऑफ करवाना होता है। मगर यही SMPS में यूज होने वाला STR क्या हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैंने अगले वीडियो में आपको वो सारा डायग्राम, यही डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरीके से फिट किया जाता है, कहाँ इसका कनेक्शन दिया जाता है, और इस कॉइल के इस स्विचिंग वाले पॉइंट को किस तरीके से ढूंढा जाता है, और हमारे इस रेड इंडिकेटर को LED टीवी के बोर्ड में कैसे ढूंढा जाता है, उसके बारे में मैंने आपको अगले वीडियो में बड़ी सरल भाषा में समझाया है। तो अब इस डब्बा टीवी में आने वाले कहीं STR छोटे हो या बड़े हो या अलग अलग नंबर के हो, अलग अलग कंपनी के हो, उन सभी STRों को बारी बारी से मैंने अगले भी कितने ही वीडियो डाले हैं जो इस तरीके से बैकलाइट इन्वर्टर यानी कि LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसे इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। इससे पहले हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड अगर हमारा ख़राब हो जाता था तो हम ये वाले बोर्ड हम डाल के बैकलाइट ड्राइवर ओके करते थे। मगर हमारे डब्बा टीवी या CRT टीवी में जो STR हमारे कुछ काम के नहीं है, उसको इस्तेमाल में लेने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है इसमें, तब जाके ये सफलता मुझे मिली है। तो मैंने इस डायग्राम को तो एक्सप्लेन कर दिया है, मगर आज का हमारा टॉपिक है कि इसी डायग्राम को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊं, यानी कि बैकलाइट आपको इसी STR से जला के दिखाऊं, ग्लो करवा के दिखाऊं और ऑन ऑफ करके भी दिखाऊं, और जो मैंने डायग्राम दिया है क्या उसी के मुताबिक मैंने वायरिंग किया है या नहीं किया है, इसकी 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, 4 नंबर पिन और 5 नंबर पिन का कुछ इसी तरीके से वायरिंग किया है कि नहीं किया है, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि इसी तरीके से मैंने इसको वायरिंग किया है, और बाद में मैं इसको ग्लो करके भी दिखाऊंगा। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर कि किस तरीके से ये मैंने वायरिंग किया है और किस तरीके से ये ग्लो करता है, किस तरीके से ऑन ऑफ करता है। और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि स्विच पॉइंट को कैसे ढूंढा जाए इस इंडक्टर के, और हमारे ऑन ऑफ पॉइंट को भी कैसे ढूंढा जाए, कहाँ पर दिया जाता है इन दोनों को, वो सारी बातें मैंने एक्सप्लेन आपको कर दी है। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये हमारा SMPS ख़राब हो चुका था, तो इसके लिए मैंने अलग से मॉड्यूल
लगाया है, तो इसका और उसका कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, बल्कि ये है। ये तो सिर्फ और सिर्फ SMPS को ऑन करवाने के लिए लगाया है। और दूसरा जो चीज़ यहाँ पर आपको दिखता है वो 7805 रेगुलेटर IC है, जो हमारा 5 वोल्ट का जो ये इंडक्टर है वहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ से जल चुका था, तो मैंने 7805 से इसको 5 वोल्ट बना के दे दिया था। तो इसका भी इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे ऑन करवा कर दिखाता हूँ कि ऑन होता है तो किस तरीके से होता है, और क्या हमारा इससे LED ग्लो करेगा, आज मैं वो भी बताऊंगा। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ लिखा है 8 LED 3 वोल्ट, यानी कि ये हमारा 24 वोल्ट का लोड इसको मैंने अभी दिया है। मैंने अभी इसको 24 वोल्ट का लोड दिया है, इस सॉकेट के थ्रू इसको वायर दे दिया है। अब मैं इसे ऑन करवाऊंगा ताकि आपको सही से पता चले। तो स्विच ऑन करता हूं ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पर मैं स्विच ऑन किया तो आप देख सकते हैं कुछ लम्हों के लिए हमारी LED ग्लो हो गई और फिर बंद हो गई। यानी कि ये हमारा स्टैंड बाय पोजीशन है। तो स्टैंड बाय पोजीशन में हमारी LED ग्लो नहीं होनी चाहिए, तो उस हिसाब से सही है कि ये हमारी LED ग्लो नहीं हो रही है। जैसे ही ये हमारा पावर वाला बटन है, जिसे स्टैंड बाय ऑन करवाऊंगा, पावर ऑन की दबाऊंगा तो हमारी LED जलनी चाहिए। तो मैं पावर ऑन की दबाता हूं तो ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पावर ऑन की दबाया तो हमारा ब्लू इंडिकेटर भी हो गया और हमारी LED लाइट भी जल गई। फिर मैं इसको ऑफ करूंगा तो क्या होता है, तो मैं फिर से दबाता हूं तो आप देख सकते हैं ऑफ हो गया। अब फिर से मैं ऑन करवाऊंगा तो मैं फिर से दबाता हूं तो ये फिर से दबा दिया और हमारा ऑन हो चुका। अब देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा STR ही है, दूसरा कोई सेक्शन यहाँ कर काम नहीं कर रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो PWM IC है वो मैंने रिमूव कर दी है, यानी कि ये हमने बंद कर दिया है इसका ड्राइवर सेक्शन। फिर से ऑफ करूँगा तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऑफ किया तो ये ऑफ हो चुकी। फिर से ऑन करवाता हूँ तो फिर से ऑन हो चुका। तो अब मैं इसे बंद कर देता हूं कि देखा आपने कि 100% हमारा ये ऑन ऑफ करवा रहा है, सही तरीके से करवा रहा है, और LED भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी जल रही है। तो यहाँ मैं आपको अब इसका कनेक्शन दिखाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर दिया है। तो इसके लिए मैं आपको कनेक्शन दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसको बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बारी बारी से हम डायग्राम में देखते जाएंगे कि उसी तरीके का वायरिंग है या नहीं। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि हमारी 5 नंबर और 2 नंबर एक साथ जुड़ी हुई है और ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया है। अब देख सकते हैं ये 2 नंबर और उसी से 5 नंबर में, यानी कि 2 और 5 को मिला दिया है और उसको ग्राउंड कर दिया है। तो सबसे पहले हम 2 और 5 को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये हमारा 1 नंबर है और ये हमारा 2 नंबर है।
ये ग्रीन वायर जो है हमारा 2 नंबर पर है, आपको मैं सही से दिखाता हूँ, ये 2 नंबर पर, और उसी वायर का जंपर लेके मैंने 5 के साथ जोड़ दिया है, यानी कि 5 और 2 नंबर एक दूसरे से जोड़ दिया है, और वहीं से हमारा ब्लैक वायर निकलता है 5 नंबर से। 2 नंबर से हमारा कुछ भी नहीं निकल रहा है। आपको और बड़ा करके दिखाता हूं। तो ये हमारा 2 नंबर और 5 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ब्लैक देखेंगे तो ये ब्लैक मैंने इस बॉडी के साथ ग्राउंड कर दिया है। तो ये हमारा कनेक्शन डायग्राम के मुताबिक सही है, ब्लैक वाला। अब हम देखेंगे कि ये वाला जो 4 नंबर है इस STR के मुताबिक, तो 4 नंबर यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 4 नंबर हम देखेंगे तो ये हमारा आखिरी वाला 5 नंबर है, और ये हमारा 4 नंबर है। तो 4 नंबर में रेड वायर है, जो ये वाला वायर है, अब देख सकते हैं। तो यही वायर को मैंने कहाँ पर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने 12 वोल्ट के साथ, यानी कि इसके साथ 12 वोल्ट जो हमें यहाँ इस डायोड से मिलता है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो डायरेक्ट 12 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो उस हिसाब से भी ये डायग्राम के अनुसार है। अब हम देखेंगे कि हमारा 3 नंबर का पिन, जो 3 नंबर का पिन हमारा ड्रेन पिन है वैसे देखा जाए तो ये ड्रेन पिन हमारी, ये ग्रीन वाली लाइन जो है, ये हमारे इस इंडक्टर के इस तरफ के एरिया जो डायोड के एनोड के साथ मिलता है उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। यानी कि बोर्ड में देखा जाए तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा तो ये हमारा रेड वाला वायर जो है वो 3 नंबर है, बीच वाला। एक आपको दिखाता चलूँ, 1, 2 और 3, और 3 नंबर की पिन में ये वाला रेड है। अब ये वाला रेड मैंने इस डायोड के एनोड के साथ जोड़ दिया है, और यही डायोड का एनोड इस इंडक्टर के इस वाले सिरे से कनेक्टेड है। अगर ऐसे भी नहीं मिलता है तो आपको कैसे ढूंढना है कि ये वाला जो हमारा आउटपुट का फिल्टर होता है, उस आउटपुट का फिल्टर का पॉजिटिव जिस डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट होता है उसके एनोड में हमें देना है। जैसे कि डायग्राम में मैं आपको समझाता हूं कि अगर हमारा ये इंडक्टर के साथ डायरेक्ट कंटिन्यूटी दिखाता है, वहाँ पर भी दे सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं मिलता है तो ये आउटपुट वाला फ़िल्टर हमें ढूंढ लेना है जो सॉकेट में जाता है। तो यही फ़िल्टर जो हमारा होता है उसके साथ जिस डायोड का कैथोड जुड़ा होता है उसी के एनोड के साथ हमें इस 3 नंबर को देना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है कि ये डायोड जो है इसका एनोड है, उसका कैथोड इस तरफ है, और इसका कैथोड इस फिल्टर के पॉजिटिव के साथ मिला हुआ है, और वहीं से वोल्टेज इस सॉकेट में जाता है। तो हो गया ये सॉकेट जो मैंने आपको दिखाया, यही सॉकेट है, LED स्ट्रिप सॉकेट। अब हमारा इसके मुताबिक भी कंप्लीट है। अब बाकी रहता है हमारा 1 नंबर का पिन जो ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल में लिया है। वैसे तो SMPS के मुताबिक ये फीडबैक के लिए यूज़ में लिया जाता है। अमूमन हमने देखा है कि फीडबैक का पिन हमेशा ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 से जुड़ा हुआ होता है, मगर
ये सेक्शन ही बदल दिया है, ये एसएमपीएस नहीं है, तो उस हिसाब से इस फीडबैक को मैंने ऑन ऑफ की तौर पर लिया है। तो यहाँ 1 नंबर की पिन पर मैंने एक डायोड लगाया है जिसका कैथोड 1 नंबर की तरफ और जिसका एनोड एक ट्रांजिस्टर के बेस की तरफ, जो ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी है और इसका नंबर है BC558 और उसका कलेक्टर है वो रेड इंडिकेटर के साथ जोड़ दिया है। तो अब मैं इसे भी बताता हूं कि किस तरीके से जोड़ा है। तो यहाँ पर आ सकते हैं आप कि ये हमारा 1 नंबर की पिन है, वहाँ से हमारा ये ग्रीन वायर जो है, ये ग्रीन, ये यहाँ आता है और इस डायोड जो रेक्टिफायर डायोड है उसके कैथोड के साथ जोड़ दिया है और जिसका एनोड जो है वो इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इस ट्रांजिस्टर की वैल्यू की बात कर ले तो आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आपको न दिखे तो और भी नज़दीक लाके दिखाता हूं। BC558 एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और उसके बेस पर मैंने इसका एनोड दे दिया है। तो यहाँ डायग्राम के मुताबिक भी एनोड हमारे बेस में जाता है और कैथोड हमारे 1 नंबर पिन में जाता है, तो उस लिहाज से सही है। अब इसी का आपको दिखाऊं कि इसी का ये वाला जो एमीटर है वो ग्राउंड कर दिया है और इसका कलेक्टर जो ये है उसको मैंने एक वायर लगा के रेड इंडिकेटर में दिया है। अब रेड इंडिकेटर हमें ढूंढना है तो कुछ इस तरीके से ढूंढना है। तो आपको दिखता होगा कि ये हमारा 5 वोल्ट लिखा हुआ है और दूसरा हमारा रेड इंडिकेटर लिखा हुआ है, उसके साथ हमें कनेक्ट कर देना है। तो उस लिहाज से भी जो मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया था उसके मुताबिक ही वायरिंग किया है मैंने और आपको एक एक वायर करके भी दिखा दिया। तो ये वाला STR जो हमारे CRT टीवी में यूज़ होता है वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं होता है, तो उसको उपयोग में कुछ इस तरीके से लिया जा सकता है। और साथों साथ ये भी बता दूं कि अगर हमें इसे इंस्टॉल करना है तो हमें क्या क्या बदलना पड़ेगा, क्या क्या रिमूव करना पड़ेगा। तो हमें इसको सिर्फ और सिर्फ ये इसकी ड्राइवर बोर्ड की ओरिजिनल जो PWM IC होती है उसको ही रिमूव करना है, उसको निकाल देना है। और ये वाला फ़िल्टर जो है ये 63 वोल्ट का होता है, उसकी जगह पर 100 वोल्ट या 160 वोल्ट का आपको डालना है। बाकी कुछ निकालना नहीं है, बाकी कुछ करना नहीं है, बस इस STR का कनेक्शन कर देना है और ऑन ऑफ के लिए इस ट्रांजिस्टर और इस डायोड का इस्तेमाल करके आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। सभी STR को एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर के थ्रू आप ऑन ऑफ नहीं करवा सकते हैं। अलग अलग STR में अलग अलग तरीके से ऑन ऑफ करवाया जाता है। कभी रेड इंडिकेटर से करवाया जाता है, कभी ग्रीन इंडिकेटर से करवाया जाता है। तो इस तरीके से ये ऑन ऑफ करवाया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।